कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द रेलवे पे स्वागत है। आज हम 16/2/2026 शिफ्ट 1 आरआरबी जेई का जो क्वेश्चन हुआ था उसका रियल और ऑथेंटिक 25 क्वेश्चंस हैं, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज दिया हुआ है। अगला अंक क्या आएगा? LRLOQKNPJMOIL, अगला अंक क्या आएगा? इसमें क्या होता है कि पहले NNN है तो यहाँ से चेक नहीं करेंगे, दूसरा चेक करेंगे L से K हो रहा है, मतलब एक कम फिर एक कम फिर एक कम फिर एक कम। I से एक कम क्या होता है? H होता है। A और दूसरा नहीं हो सकता। फिर लास्ट चेक करते हैं OA से एक कम की सीरीज जा रही है, एक कम की सीरीज पूरे में जा रही है, तो एक कम की सीरीज जाएंगे तो L से एक कम क्या होता है? K। ऑप्शन नंबर 4। इसको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये रिलेशंस का क्वेश्चन है, संबंध वाला। ऐसे कैसे क्या पूछ रहा है? F का M से, M का F से पूछ रहा है, तो इसको हम निकालते हैं। हैज़ क्या कह रहा है? हैज़ ए हैज़ बी का अर्थ क्या होता है? ए बी की पुत्री है। ए जो है पहला वाला बी की पुत्री है, तो H बी की पुत्री है। F जो है H की पुत्री है। पुत्री को हम माइनस से डोनेट करेंगे और पुरुष को प्लस से डोनेट करेंगे। गुणा का क्या अर्थ है? ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, तो H जो है J की पत्नी है। जिसकी शादी हो जाए, शादी जोड़े को 2 डॉट से और सिंगल रिलेशन वाले को 1 डॉट से करेंगे। ठीक। हैज़ वाला क्या है? हैज़ क्या कहता है? ए बी का पिता है, बी का पिता है। H जो है जे ई का पिता कौन है? J। फिर हैज़ भी क्या कहता है? ए बी का पिता है। फिर ई भी जो है M का पिता है। तो हमसे क्या करा है? F का M से, F का M से। ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक। F का M से इसकी बुआ है, मतलब पिता की बहन। भाई का पुत्र नहीं है, पिता की बहन सही है, पिता की माता तो नहीं है, पिता की पुत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पिता की बहन। M का पिता E है, E का भाई बहन F है, तो पिता की बहन। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, इसको देखिए। ये भी श्रृंखला का सवाल है, सीरीज वाला ये भी है। इसमें क्या रहता है? इसको ऊपर वाला नहीं पढ़ते एग्जाम में, सिर्फ यहाँ पढ़ते ये क्या कह रहा है। यदि श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। अक्षर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से जितने हैं उनको हटा दिया, जैसे ई है, वी है, जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको सबको हटा दिया जाए। ठीक, अल्फ़ाबेट्स को हटा दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से पांचवा स्थान होगा? बाएं से पांचवा, बायां ये है, बायां पांचवा स्थान 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान ये होगा। सभी अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट्स, सभी अल्फ़ाबेट्स को हटा दिया जाए, बस सिंबल बचते हैं, प्रतीक बचते हैं। प्रतीक को पूछा बाएं से पांचवा, बाएं ये है पहला प्रतीक। देखो अलग पेन से डोनेट करते हैं। पहला प्रतीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है पांचवा। ठीक। इसको ऐसे करते हैं, इसमें पेन नहीं उठाते, अपने हाथ से ऐसे काटते चले जाते। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर इधर है और क्वेश्चन इधर है। इसको करते हैं कैसे? ये आंकड़े वाले हैं, जैसे एक प्रश्न के बाद 2 कथन ए बी दिया हुआ है। ये एक प्रश्न है ये वाला, इसके बाद 2 कथन ये है 1 2।
आपको यह निर्णय करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ें और उचित उत्तर दें। 5 व्यक्ति ABCD एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति बैठे हैं इधर ऐसे, 1 2 3 4 5, और सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी के ठीक बाईं ओर यहाँ कौन बैठा है? पहले से देखते हैं। बी पंक्ति की किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, या तो बी यहाँ बैठा है इधर से पंक्ति के अंतिम छोर से, या तो बी यहाँ बैठा है। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और सी ऊपर वाले से एक व्यक्ति बैठा है, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इधर दाईं ओर तीसरा स्थान नहीं जा सकता, ये वाली सीरीज गलत हो गई। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर डी यहाँ बैठा है। पहले से हमें नहीं पता हो पा रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। यहाँ हम खींचते हैं 1 2 3 4 5 व्यक्ति। पहले से हम आंसर नहीं दे सकते। दूसरा कैसे? डी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, कहाँ बैठा है नहीं पता। डी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच, यहाँ कह रहा है डी और ए के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, और बी के ठीक दाईं ओर डी इधर रहेगा, तभी बी के ठीक दाईं ओर बैठेगा। डी और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठ गए। ई सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई सी के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ई। अब ई के इससे क्वेश्चन निकल आएगा, ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए। तो केवल ऑप्शन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। केवल कथन 2 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि एक कथन आंकड़े देने के पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन 1 सही है। ओके, जब दोनों से ना निकलता तो दोनों को मिला के देते हैं। जैसे ये वाला कथन दे रहा है, कथन 1 और 2 दोनों में एक साथ आंकड़े उत्तर देने के लिए प्राप्त हैं। जब होता तो ये आंसर होता, एक होता तो ये, दोनों ना होते तो ये वाला आंसर होता। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन का सवाल है। एक हितेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। हितेश है, कोई बिंदु ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गाड़ी चलाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जो इधर जा रहा है पूर्व की ओर, बाएं मुड़ता है ऐसे, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, 5 है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। जहाँ रुकता है ये बिंदु पी है। ठीक, बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उससे कितनी दूर, बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चला। बिंदु ए यहाँ है और बिंदु पी यहाँ है। यहाँ से यहाँ जाने में कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। बी से ए तक पहुँचने के लिए बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और कितनी दूर? 5 यहाँ चला, 6 यहाँ चला, तो ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 4। 5वें का आंसर है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो ऊपर दिया जाता है ना, इसको एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है।
ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर ये टाइम टेकन होता है, इसको कोई मतलब नहीं है। सीधा यहाँ क्वेश्चन पे जाइए। ये लास्ट लाइन हमें पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? 3 एक प्रकार से हैं, ठीक। पी, सभी अल्फ़ाबेट के नंबर पते होने चाहिए। जैसे पी को 16 कहते हैं, क्यू को 17 कहते हैं, एन को 14 कहते हैं। तो ये कितना है? 16 17 14, 16 17 14, 25 26 23। 16 से एक ज़्यादा 3 कम, 25 से एक ज़्यादा 3 कम, अभी सीरीज चल रहा है। वी 22 23 20, 22 से एक ज़्यादा 3 कम, सही है। 11 13 9, ये अलग हो गया। 11 से 2 ज़्यादा हो गए, ये असंगत है। चौथा वाला असंगत, इसमें पैटर्न एक ही जा रहा है, चौथे में पैटर्न अलग जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है KMI चौथा, इसका पैटर्न अलग है, ठीक। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। RRB JEE में सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन आए थे और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन आए थे। ये 7वां क्वेश्चन क्या है? 7 10 16 25 37। इसमें सबसे पहले देखते हैं, जब पास हो अंक, बहुत दूर दूर ना हो, तो सबसे पहले एडिशन करते हैं, जोड़ करके हम देखते हैं। 7 10 में 3 का गैप है, 16 10 में 6 का गैप है, 16 25 में 9 का गैप है, इसमें 12 का गैप है। तो सीरीज कैसे चले? 3 6 9 12, अब की 15 करके देखते हैं। 7 5 12 है ऑप्शन में, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 52 आ जाएगा। यह आसान सीरीज थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रैक द रेलवे पे आपको मैथ का भी प्रीवियस ईयर के जो अभी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन हुए हैं, एग्ज़ाम हुआ है, या लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है, उस पर अच्छे से डिस्कस किया जाता है, उसको भी आप देखें। और रीजनिंग का भी सीरीज आज से चल रही है, इसको भी आप देखें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। RRB JEE में अब की बार जो पेपर हुआ था उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ये ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन के भी आए थे, ठीक। ये 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी आए थे। ये भी रिलेशंस का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? A+B का अर्थ A B का बेटा है, A-B का अर्थ A B की बहन है, A×B का अर्थ A B की पत्नी है, A/B का अर्थ A B का भाई है। क्या कहते हैं? यदि इसमें पूछ क्या रहा है, हमेशा पूछता क्या है उसको पे ध्यान दें। C का G से क्या संबंध है? C का G से क्या संबंध है? पहले C का जेंडर पता कर जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बेटा पत्नी बेटी, ठीक। इसको हल करते हैं। C×X वाला A B की पत्नी है, A B की पत्नी है, पहला वाला C S की पत्नी है, ठीक। प्लस वाला A B का बेटा है, A+B का अर्थ है A B का बेटा है, A जो पहला है वो B का बेटा है, जो S है C S की पत्नी है, S जो है B का बेटा है, मतलब D का बेटा है, ठीक। माइनस वाला क्या है? A B की पत्नी बहन है, सॉरी A B की बहन है, ये D जो है F की बहन है, F की बहन है। भाग वाला क्या कर रहा है? A B का भाई है, F जो है G का
भाई है। तो अब क्या बोला, सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध है, उसकी बहन, देखो माँ नहीं, बहन के बेटे, बहन के बेटे की पत्नी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि जी की बहन डी है, डी की का बेटा एस है, एस की पत्नी सी है। तो सी का जी से क्या संबंध पूछ रहा है, तो बहन के बेटे की पत्नी। ठीक, ये रिलेशन है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर आ गया ये सीरीज वाला, प्रतीक सीरीज श्रृंखला जो होती है, इसमें क्या कर रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, कोई एक प्रतीक हम लिख लेते हैं। ऐसे ऐसे कितने प्रतीक हैं, नहीं ऐसे इसको सिंबल नहीं होता, नहीं आप लोग सिंबल ही समझेंगे। ऐसे कितने ऐसे कितने प्रतीक ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक, अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट। देखते हैं, दो प्रतीक एक अक्षर, दो एक प्रतीक है नहीं, दो प्रतीक, ये जो है ये एक प्रतीक है, भाग का चिन्ह ये लगा हुआ है ऐसे, ये प्रतीक है। प्रतीक एक अक्षर, ये वाला एक, दो प्रतीक एक अक्षर, केवल एक ही है सी। दो प्रतीक एक अक्षर, दो प्रतीक एक अक्षर वाला केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्योंकि ये जो सिंबल है ये प्रतीक का है, आई ऐसे होता है, ये प्रतीक है। ठीक, जैसे हम 2/3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से पढ़िए, ये भी एक हिसाब से देख सकते हैं कि एनोलॉगी वाला क्वेश्चन, नहीं एनोलॉगी वाला नहीं, ये क्या कह रहा है, हाँ वही एनोलॉगी भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, DRAW और S के अंक अलग अलग हैं। ये गणितीय वाला क्वेश्चन, इसको इसमें रख सकते हैं। केवल एक व्यक्ति ने W और S के बीच अंक प्राप्त किए। 5 व्यक्ति हैं, इनके अंक अलग अलग हैं। केवल एक व्यक्ति ने W और S के बीच अंक प्राप्त किया। देखो W और S के बीच में केवल एक व्यक्ति, या W इधर 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 S इधर W के बीच एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया। दो सीरीज लिख चलते हैं। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किया। A ने W और S से कम, देखो 3 2 5, 1 2 3 4 5। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किया, ये हो सकता है। A ने W और S से कम अंक प्राप्त करेगा, नहीं, एक से ज़्यादा ही हो जाएगा, ये सीरीज नहीं चलेगी। कितने व्यक्ति ने R से कम अंक प्राप्त किया, R यहाँ जाएगा। R से कम अंक प्राप्त किया, 1 2 3, 3 व्यक्ति ने R से कम अंक प्राप्त किया। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, ये गणितीय वाला है जिसमें चिन्ह बदल दिए जाते हैं। प्लस को माइनस कहता है, माइनस को गुणा और गुणा को भाग, भाग को प्लस कहता है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको कैसे कहते हैं, देखो 3, माइनस को क्या कह रहा है, गुणा लगा देते हैं 24, गुणा को क्या कह रहा है, भाग 6, भाग को क्या कह रहा है, प्लस 21, प्लस को क्या कर रहा है, -7। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसके बाद बॉड मॉस वाला नियम ही लगाते हैं। सबसे पहले गुणा को काटते हैं, भाग वाला 6 चौको 24 4, 6 चौको 24 4, फिर गुणा करते हैं तो 4 3 12 प्लस 21 -7।
फिर जोड़ करते हैं, 2 1 3, 2 1 3, 33 माइनस 7, इसको घटाते हैं, 13 में 7 गेन 7 6 13, 2 26। इसका आंसर 11 का आंसर हो जाएगा 3। मॉड का नियम जरूर इसमें लगाने हेतु, जैसे 24 दिया 72 कर दोगे, 72 फिर 4 तो कभी नहीं आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से पढ़िए। ये समुच्चय वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 दे दिया जाता है, उस पैटर्न पे आपको निकालना होता है। जैसे दिया हो, इसमें कुछ नियम भी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए, जैसे 13 पर सक्रिय जोड़ घटाना घाव गुणा कर सकते हैं, पर क्या 13 को तोड़ कर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न, ऐसे पैटर्नों से सबसे पहले जोड़ कर हम देखते हैं। पहले दोनों को जोड़ते हैं, 3 1 4, 1 1 2 24 17, 24 17 जब करते हैं तो कितना आगे हो रहा है, 4 3 7 आगे, 8 7 15, 4 आगे नहीं। ये लास्ट वाला जोड़ते हैं, 7 7 1 8, 1 1 2 28, तो ये 13 दूना 26 प्लस 2 28, तो इसका दुगना प्लस 2, ये जो आ रहा है 13 दूना 28 प्लस 2। ठीक, 11 8 19, 11 8 जैसे 19, 7 इंटू 2 7 दूना 14 प्लस 4 आ रहा है। और ये वाला देखिए, इसमें से ये पैटर्न नहीं लग रहा है, तो ये भी पैटर्न इसमें नहीं लगेगा। दूसरा कोई पैटर्न सोचते हैं, जैसे इसको घटा ले, जब जोड़ वाला ना आए तो घटाने वाले थे। 13 में से 11 जाएगा, कितना हो जाए 6, 6 का दुगना कर दो प्लस 1 कर दो 13। देखते हैं इसको, 11 में से 8 गए 3, 3 को दुगना कर दो प्लस 1 कर दो, 3 दूना 6 1 7। ये सीरीज आ रही है, इसमें देखते हैं, 25 में से 6 जाएगा तो आ जाए 19, 19 दूना नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वाला 15 में से 10 गए 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 दूना 10 11। ये हाँ, ये पैटर्न हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, 10 11 15, लास्ट दोनों को घटा के दुगना करके एक जोड़ दो, बीच वाला प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, ये है 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या है। ये कूटबद्ध वाले क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से करें, इस बड़े आसान से होते हैं। जैसे हैवी मेटल, कुछ कोड दे दिए जाते हैं, जो हैवी मेटल म्यूजिक का कोड ये है, हैवी मेटल कोड ये है, हैवी स्टोन वार्निंग का कोड ये है, क्रेजी मेटल स्टोन का कोड ये है। तो हमसे वार्निंग और म्यूजिक का कोड पूछ रहा है, तो हम देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, वार्निंग यहाँ पे है, वार्निंग ये है, और म्यूजिक का पूछ रहा है तो म्यूजिक ये है। तो इसमें कॉमन क्या है, हैवी, हैवी के लिए इसमें कॉमन क्या है, MX, MX नहीं हो सकता। ठीक, फिर मेटल, यहाँ म्यूजिक निकल मेटल, इस पहले से और तीसरे से मिलाएंगे तो मेटल मेटल है, तो इसमें क्या है, जेड भी नहीं हो सकता। तो इसलिए म्यूजिक के लिए हो जाएगा के जी ऑप्शन में किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में के जी है। ये भी हैवी भी कट चुका है। ठीक, स्टॉम इसमें है, इन दोनों में दूसरे और तीसरे में जब कंपेयर करेंगे, वी जी मिल रहा है तो स्टॉम के लिए कट गया। तो वार्निंग के लिए KW, ये दोनों कहाँ पे है, KW KJ, ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे ही एलिमिनेट करके तब किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये न्याय संगत वाले क्वेश्चंस हैं। पहला कथन क्या कर रहा है, सभी कागज थैले हैं, सभी कागज थैले हैं, सभी कागज को हम के करते हैं
सभी कागज थैले को टी से करते हैं। सभी कागज थैले हैं। सभी थैले कापी हैं। सभी थैले कापी सी है। कुछ कापी इरेजर है। कुछ कापी ये इरेजर है। इरेजर एक ये बनेगा या एक ये भी बनेगा। सभी कागज थैले हैं। सभी थैले कॉपी हैं और कुछ कॉपी इरेजर है। एक बार यहाँ से भी हो सकता है इरेजर है, या एक बार यहाँ से हो सकता है ये इरेजर है। इसमें 3 बन सकते हैं, ठीक। पर आंसर वही होगा जो तीनों में सेटिस्फाई करेगा। जैसे सभी कागज इरेजर हैं, सभी कागज इरेजर हैं, सभी कागज इरेजर हैं, नहीं। सभी कागज इरेजर नहीं, सम का रिलेशन आ रहा है तो इसलिए पहला गलत। सभी थैले इरेजर हैं, सभी थैले इरेजर है, नहीं, सम का रिलेशन आ रहा है। सम का भी आ रहा है, सम नॉट का भी आ रहा है, इसलिए ये ने भी नहीं, ठीक है। न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 आंसर करता है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन का चलते हैं 5वां। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। आरआरबी जेईई में सीरीज के क्वेश्चन बहुत आए थे। 15वां क्वेश्चन, अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी। केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने अक्षर हैं? अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट। कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, इससे पहले एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर, फिर एक अक्षर। एक प्रतीक 2 अक्षर होने चाहिए। एक प्रतीक 2 अक्षर नहीं है, एक प्रतीक 2 अक्षर नहीं, ये एक प्रतीक 2 अक्षर। प्रतीक पर ही ध्यान दें। एक प्रतीक 1 अक्षर है, एक प्रतीक 1 अक्षर है, एक प्रतीक 1 अक्षर है, एक प्रतीक 2 अक्षर। यहाँ पे पैटर्न ये होना चाहिए, एक प्रतीक 2 अक्षर के। ये प्रतीक है 2 अक्षर नहीं है, ये प्रतीक है 2 अक्षर नहीं, ये वाला एक प्रतीक है 2 अक्षर, एक मिल गया। आगे चलते हैं, ये प्रतीक है 1 अक्षर, ये प्रतीक है 1 अक्षर, ये प्रतीक है 1 अक्षर, ये प्रतीक 2 अक्षर। ऐसे 2 ही वर्ड हमें मिल रहे हैं, ऐसे 2 ही हमें पैटर्न मिल रहे हैं जो एक प्रतीक 2 अक्षर हैं, ठीक। ऐसे ध्यान से आपको करना है। 16वां क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दी गई श्रृंखला। फिर सीरीज के क्वेश्चन आ गए। सीरीज के क्वेश्चन भरे पड़े हैं पूरे आरआरबी जेईई में। क्या कहता है, जब ऐसे सीरीज के क्वेश्चन आ जाए, बहुत दूर दूर नहीं है, सबसे पहले हम एडिशन करके देखते हैं। इसमें अंतर कितना है? 11 का। इसमें अंतर कितना है? 11 का। इसमें अंतर 11 का। इसमें अंतर 11, मतलब 11 की सीरीज चल रही है, तो अगला भी 11 का होगा। 7 1 8, 6 1 7 78। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये एकदम आसान था, सीरीज 11 का ही चल रहा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। 17वां क्वेश्चन, ये सोमवार से शुक्रवार, ये जो क्वेश्चन मंडे ट्यूसडे दिनों में आते हैं और उसके बाद उसको अरेंज करने के लिए आता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट भी इसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार से शुरू होकर रविवार को सप्ताह में होने वाले, सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक हमेशा से पहले इसे लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक। सप्ताह में PQRSTUV में प्रत्येक की परीक्षा अलग अलग दिनों में होती है। मंडे से संडे तक की परीक्षा होती है अलग अलग दिनों में। हम क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। T और R के बीच में केवल 5 लोगों की परीक्षा है। 1 2 3 4 5। T और R यहाँ हो सकता है। S का परीक्षा बुधवार है, सबसे पहले S की परीक्षा हम रख लेते हैं। V की परीक्षा P के ठीक बाद, लेकिन शनिवार को नहीं, ठीक। Q की परीक्षा T के ठीक पहले। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, T और R के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षा।
टी यहाँ या आर यहाँ, टी यहाँ या आर यहाँ, टी या आर, टी या आर, इनके बीच में 1 2 3 4 5 लोग, दो में से एक यहाँ आ सकते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, क्योंकि परीक्षा टी के ठीक पहले, टी के ठीक पहले यहाँ टी होगा, टी ठीक पहले हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे टी होगा, टी के ठीक पहले क्यों यहाँ पे होगा, आर यहाँ होगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप पढ़िए वी की परीक्षा पी के ठीक बाद, ठीक बाद, पी के ठीक बाद वी है, यही एक ऑप्शन बचा, ठीक बाद, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, तो यू यहाँ आएगा। यू और वी के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है, यू और वी के बीच में, यू और वी के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है, यू और वी के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है। इसको ऐसे ही करना है, कहाँ ये क्लू दे रहा है, जैसे यहाँ वाला क्लू दिया था, क्यों की परीक्षा टी के ठीक पहले है, टी के ठीक पहले है, यहाँ टी नहीं हो सकता क्योंकि इस पहले नहीं, टी के ठीक पहले तो आर यहाँ जाएगा, इनके बीच 5 व्यक्ति आ जाएंगे। ओके, एज बुधवार को है। वी की परीक्षा पी के ठीक बाद, यहाँ एक पी के बाद ठीक नहीं, यहीं पे आता है, यूएस पे है, इनके बीच में 2 लोगों की परीक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक हिसाब से सीरीज का ही पैटर्न, समान पैटर्न वाला ही आता है, सीरीज में ही आता है ये सब क्वेश्चन। इसमें देखें क्या कह रहा है, एन एफ, यहाँ पे इसे देखा जाता है, एन का आर से क्या रिलेशन है, आर का वी से क्या रिलेशन है, एफ का जे से, जे का एन से, इसी तरह एन से 4 प्लस हुआ है, यहाँ 4 प्लस किया, आर से यहाँ 4 प्लस किया, एम से 4 प्लस किया, 13 4 17, 17 4 21, 4 4 प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन में सबसे पहले जाएंगे। टी से 4 प्लस, यहाँ 5 प्लस हो रहा है, नहीं। आर से 4 प्लस, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, नहीं। 8 से 4 प्लस हो रहा है, नीचे वाला 15 4 19 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस देखो, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, 8 से 12, 12 से 16 होना चाहिए, पर ये माइनस हो जा रहा है, ये वाला +4 ठीक, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4, 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 फॉलो कर रहा है। ऐसे ही हम इससे से रिलेशन, इनसे से रिलेशन नहीं करते हम ज़्यादा, ऐसे रिलेशन हम देखते हैं, जब ऐसे रिलेशन पे नहीं आता है तो एक एक करके रिलेशन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपके स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन है, ये वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट वाला। ये क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर एल के एल जे एक निश्चित प्रकार से जी एफ जी ई से संबंध है, ठीक उसी प्रकार एन एम एन एल आई एच आई जे से संबंध है। समान तर्क, ये दोनों जिस प्रकार से संबंध है एक दूसरे से, उसी तरीके से क्यू पी क्यू ओ भी संबंध होना चाहिए इनमें से। देखते हैं, ये पहले लिख दें पहला वाला, ये 12 है, 11 12 10, इनके सभी प्लेस वैल्यू प्राप्त हो, याद होना चाहिए, 7 6 7 5। इसमें हम देख रहे हैं कि -5 की कमी हो रही है पूरे में। इसमें भी देखते हैं 14, दूसरा वाला लिखते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं 14 15 14 12 9 8 9 7, इसमें भी -5 की कमी हो रही है सारे में, तो इस वाले में 17 में से 5 जाएगा, 12 सभी में है, पी से 5 जाएगा 16, तो 11 2 में है, 1 और 3 कट गया, क्यों 17 में से 5 जाएगा 12, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2 भी गलत। ये तो यहाँ हम लिख के आपको समझा रहे हैं, पर पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, इसको 12 कहते हैं, इसको 11 कहते हैं, 12 कहते हैं, 10 कहते हैं, 12 इसको 7 कहते हैं, यहाँ 5 के अंतर, 5 5 की सीरीज जा रही है, यहाँ भी 5 के अंतर, तो 5 के अंतर के सीरीज को हम देख कर जल्दी से करते हैं, ये सब वहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है,
इसी पैटर्न का पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें अगला क्वेश्चन 20, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 81 260 से संबंध है। जिस तरह 81 260 से है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 108 287 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 156 किससे संबंधित है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो छोटा वाला रहे उसको बड़े वाले के पास पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा? 81 260 कितनी बार? 3 बार ले जाओ। 8 81 इंटू 3, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243 प्लस कितना जाएगा? 10 में 3 गेंद 7, 10 में 3 गेंद 7, 1 17। ये वाला करके देखते हैं। 108 इंटू 3, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3। ये ज़्यादा चला जा रहा है, गुणा वाला नहीं होगा। इनमें अंतर हम देख के करते हैं। 260 माइनस 81, 10 में से 1 गेंद 9, 10 में से 1 गेंद 9, 15 में से 8 गेंद 7, 179। अगला वाला देखते हैं। 287 माइनस 108, 17 में से 8 गेंद 9, 7 1। ये पैटर्न सेम है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न देखते हैं। 156 में 179 जोड़ देंगे तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। 9 6 15 है ऑप्शन में, है। 7 5 12 1 13, 1 1 2 1 3, 335। ऑप्शन बी राइट। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें सबसे पहले छोटे वाले के बड़े वाले के पास पहुंचाएं गुणा करके। जब गुणा वाला पैटर्न ना लगे तो इसको अंतर या प्लस करके देख लें। जैसे हमने अंतर करके देखा, बड़े वाले से छोटा वाला अंतर देखा तो 179 आया। फिर बड़े वाले से छोटे को अंतर करके देखा तो 179 आया, तो 156। तो इसमें 179 जोड़ देंगे तो 335 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 21, पिछले वाले क्वेश्चन के ही तरह है। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 21 को 274 से संबंधित है। ठीक, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 26 339 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 34 किससे संबंधित है। उसी तरह हम बताएं कि 21 को सबसे पहले उसके पास ले जाओ। 21 को कितनी बार ले जाओ? 21 को 10 11, 10 बार 210 हो जाएगा। 21 तिक्का 66 होता है। 13 बार, 13 बार ले जाएंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27, 273 प्लस 1 कर देंगे 274 आ गया। देखते हैं अगला पैटर्न इसी पे है। 26 इंटू 13 कर दें, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 7, 13 दूना 26, 26 7 33 प्लस 1 आ गया 274। यहाँ 339। पैटर्न सेम है तो हम इसी पैटर्न पे अपना आंसर देंगे। 34 इंटू 13 बराबर 13 चौको 52, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, पहला आंसर। ठीक, 13 देखते हैं। 13 चौको 52, 5 13 3 39, 39 5 44। ठीक, ऐसे ही हम सबसे पहले छोटी अंक से बड़े अंक तक जाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल पे तो नहीं जा रहा है। जब मल्टीपल पे ना आए, जैसे इस वाले पे मल्टीपल पे नहीं आया तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन, इसको माइनस करके देखें तो आ गया। और इस वाले में क्या है,
सॉरी, इस वाले में क्या है, इसमें हम सबसे पहले आप गुणा करके ही देख लो, उसके पास पहुंचने की कोशिश करें। हमने सबसे पहले इसे गुणा करके देखा तो 273 प्लस 1 से आ जा रहा है, ये सीरीज चल रही है। तो इसी पैटर्न पे हमने अगला क्वेश्चन भी कर दिया। ओके, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये भी उत्तर की ओर बैठने वाला सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन के एक आध क्वेश्चन आए थे, नहीं तो सारे सीरीज के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल के एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये वाला क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, FJMLRVX एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर सभी मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। देखो यहीं से हम क्वेश्चन उठा देंगे, जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, उत्तर की ओर है तो जे इधर दाईं ओर ये होगा, जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। जे और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे और आर 1 2 3, जे और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और एम इधर 2 व्यक्ति तो है नहीं, आर और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। वी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो यहाँ पे कह रहा है वी एल के बाएं से तीसरे स्थान पे, एल के बाएं से तीसरे स्थान पे, जैसे एल यहाँ भी हो सकता है 1 2 3, एल यहाँ भी हो सकता है 1 2 3, दोनों सीरीज हो सकती है। आगे देखें, एल के ठीक दाएं बैठा है एक्स, जैसे एल यहाँ रख देंगे तो एल के ठीक दाएं एक्स नहीं आ सकता, तो एल यहाँ आएगा, एल के ठीक दाएं एक्स। अब ये वाला फिर से पढ़े दोबारा, ये वाला एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे वी बैठा है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 वी यहाँ बैठ जाएगा। बचा कौन, एफ को हम यहीं बैठा देंगे। फिर क्या करें, एक्स के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक्स के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 व्यक्ति एक्स के बाईं ओर बैठे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैथ के भी जो अभी आरआरबी ने एग्ज़ाम कराया उसमें 2 वीडियो हमने डाल दिया है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का पार्ट 1 पार्ट 2, अब उसको देखें, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सवाल को समझाया गया है। ऐसे ही सुबह 8 बजे आपको मैथ की और शाम 4 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाया करेगी पर डे, और शॉर्ट्स भी जाते रहेंगे, बीच में लगेगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी डालते रहें। ये सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट में, ये जो कूट वाला है इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अरबी जेई का आया था। इसमें से आउट ऑफ 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना चाहिए था, गुड अटेम्प्ट था वो। क्या कहता है, टेल बॉय स्मार्ट को इस कोड में कूटबद्ध किया, स्मार्ट बॉय लेजी को इसमें कूटबद्ध किया, टेल गर्ल्स लेजी को इसमें कूटबद्ध किया। बोल क्या रहा है, टेल बॉय के लिए कूटबद्ध क्या है, टेल बॉय कहाँ पे है, टेल बॉय यहाँ पे है, बॉय यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है। पहला दूसरे का हम कंपेयर करेंगे, पहले दूसरे का कंपेयर करेंगे तो देखो टेल बॉय स्मार्ट, शॉर्ट बॉय लेजी, इसमें बॉय बॉय कॉमन होगा, बॉय के लिए कॉमन क्या है, के आई, इसलिए BOY, बॉय के लिए के आई कूट होगा, के आई कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों में है। फिर आगे टेल इसमें है, टेल इसमें है, इन दोनों में पहले और तीसरे में करते हैं। VE कॉमन है टेल के लिए,
टेल के लिए VE कूट होगा। देखते हैं, जहाँ VEKI होगा कूट, वही टेल बॉय के लिए कूट बता, VEKI, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन 24वां चलते हैं। ये भी आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और आसान भी थे। क्या कहता है इसमें, GHI JPPQR में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिनों में है। ठीक है, हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अलग अलग है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा क्यों से पहले है। यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल 2 लोगों की परीक्षा क्यों से पहले है। क्यों से पहले केवल 2 लोगों की परीक्षा हो गई। पेन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, 2 लोगों की परीक्षा हो गई। केवल एक व्यक्ति की परीक्षा P के बाद है। ये वाला देखें, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा P के बाद है। P के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा हो गई। Q और J के बीच में केवल 3 व्यक्ति परीक्षा। Q और J के बीच में 3 व्यक्ति परीक्षा, इधर J हो नहीं सकता। 1 2 3, Q और J के बीच 3 व्यक्ति की परीक्षा। पर क्वेश्चन पे ध्यान देना, R और I के बीच कितने, जहां R और I मिल जाए वहीं पे रुक जाएं। I और H के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा है, कहाँ रख के नहीं रख सकते। अगले देखते हैं, G की परीक्षा I के ठीक पहले है। देखो, G की परीक्षा I के ठीक पहले, देखिए G की परीक्षा I के ठीक पहले। I और H के बीच में एक व्यक्ति परीक्षा, I और H के बीच में, यहाँ I H के बीच में नहीं हो सकता। I यहाँ रखेंगे तो G नहीं रख सकते, तो I यहाँ हमने रख दिया। I और H के बीच में एक व्यक्ति परीक्षा, I से पहले G की परीक्षा, तो R यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं, R और I के बीच में कितने व्यक्ति हैं। R और I के बीच में 2 व्यक्ति हैं। R और I के बीच में 2 व्यक्ति। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड है, कथन निष्कर्ष का है, पर कथन वाला, पर ये विज्ञान से रिलेटेड है। जिसको अच्छी विज्ञान में पकड़ होगी वही वो क्वेश्चन कर सकता है। इसका हम आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। कथन 1 सही है लेकिन B गलत है। ठीक, इसको विज्ञान वाले सर आपको बड़े अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि इसमें डिटेल्स से जिसको पता है वही ये क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो ये स्किप वाले क्वेश्चन है जिसको नहीं पता है। ठीक, ये था हमारे सेशन का RRB JEE का जो 16/2/2026 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। पूरे 25 क्वेश्चन, जिसमें से 24 क्वेश्चन तो आपको करने ही थे। ये वाला क्वेश्चन जिसको विज्ञान सही होगा वही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर लें। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।